लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं हूं शिवानी और मैं आपको सिखा रही हूं एकदम आसान तरीके से इंग्लिश, शुरुआत से लेके आखिर तक, जब तक आप लोग फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। ये है मेरी लर्न इंग्लिश सीरीज का लेक्चर नंबर 6 और आज हम ये देखेंगे बहुत डिटेल में कि नाउन्स क्या होते हैं और नाउन्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन, जैसे कि कॉमन, प्रॉपर, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो ये नाउन्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन भी हम आज कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके सामने ये क्यों लेके खड़ी हूं, ये सब क्या है? ये तो खैर मुझे चाहिए ही लेक्चर में। और ये सब चीजें हैं ना, मैं भी तो एक चीज ही हूं। फर्क ये है कि मैं एक लिविंग चीज हूं, यानी कि चलती फिरती चीज हूं, और ये जो चीजें हैं ये नॉन लिविंग है, यानी कि इनमें जान नहीं है। पर है तो ये भी चीजें, है तो मैं भी एक चीज। अब इन सब चीजों का एक नाम होता है ना, होता है या नहीं? इसको कुछ तो बोलते हैं, हम इसको कुछ बोलते हैं। मेरा भी तो कोई नाम है। इसको हम बोलते हैं ग्लास, इसको हम बोलते हैं प्लेट, ये है बटर यानी कि मक्खन, ये है पेन, और मैं हूं एक गर्ल जिसका नाम है शिवानी। और ये सब नाउन्स हैं। तो फिर नाउन्स होते क्या है? नाउन्स नेमिंग वर्ड होते हैं जिनसे हमें चीजों का नाम पता चलता है। तो आइए और डिटेल में देखते हैं। अब नाउन्स नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि वो चीजों को नाम देते हैं। ये तो हमें पता चल ही गया, लेकिन किन किन चीजों को नाम देते हैं? पीपल को, प्लेसेस को, थिंग्स को, एनिमल्स को, एंड आइडियाज एंड फीलिंग्स को नाम देते हैं। यानी कि लोगों को, जगहों को, चीजों को, पशु पक्षियों को, एंड आइडियाज एंड फीलिंग्स यानी कि वो चीजें जो हम महसूस करते हैं, ख्याल, ये सब चीजों को। और नाउन्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। नाउन्स को हम कॉमन और प्रॉपर के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस में भी, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेसिस पे भी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी अलग अलग तरीके से क्यों नाउन्स को हम क्लासिफाई करते हैं? तो ये मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। अगर हम किसी लड़के की बात करें तो हम ऐसे सोच सकते हैं ना कि वो लंबा है या छोटा है। यहाँ पे हम उसकी हाइट देख रहे हैं, या फिर वो मोटा है या पतला है। यहाँ पे हम उसका वजन यानी कि वेट देख रहे हैं, और वो ओल्ड है या फिर यंग है। यहाँ पे हम उसकी एज यानी कि उम्र देख रहे हैं। तो उसी एक लड़के को हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, अलग अलग चीजों के बेसिस पे, वेट, हाइट और एज। ऐसे ही नाउन्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट जो है कैटेगरी वो है कॉमन नाउन्स या प्रॉपर नाउन्स। तो अब कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स जनरल चीजें होती हैं, यानी कि सामान्य या साधारण चीजें। और फिर प्रॉपर नाउन्स स्पेसिफिक चीज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। अब अगर मैंने बोला वुमेन, वुमेन क्या होता है? वुमेन इंग्लिश वर्ड होता है औरत के लिए, जैसे मैन था आदमी के लिए। मैन आदमी और वुमेन औरत। यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखो कि हम वुमैन नहीं बोलते है, तो हमने मैन के आगे यहाँ पे हमने WO लगाया है, लेकिन इस वर्ड को हम वुमन बोलते हैं, वो मैन नहीं। तो वुमन जो ये वर्ड है ये एक नाउन है ना। अब ये किसी भी वुमन को रेफर कर सकता है, कोई भी औरत हो सकती है, इतनी सारी होती है। इसीलिए ये जो वुमन है ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक वुमन की बात करूं, जैसे कि अगर मैं बोलूं शिवानी, तो फिर ये एक प्रॉपर नाउन हो जाता है।
तो वुमेन कॉमन नाउन हो गया, लेकिन अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर वुमेन, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं एक वुमेन हूं, तो फिर ये हो जाता है एक प्रॉपर नाउन। वही देखा था ना हमने, साधारण चीजें और कोई पर्टिकुलर चीज। अब यहाँ पे हमारे पास और एग्जाम्पल्स हैं। कंट्री, कंट्री का मतलब देश, ये एक कॉमन नाउन है क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज हैं। अगर मैं कंट्री बोल रही हूँ तो मैं किसी भी कंट्री की बात कर रही हो सकती हूँ ना। लेकिन अगर मैंने बोला इंडिया या फिर मैंने बोला जापान, तो मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रही हूँ, किसी एक कंट्री की। इंडिया जब मैं बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ उस एक कंट्री की बात कर रही हूँ, उस एक देश की बात कर रही हूँ। और इसीलिए कंट्री हो गया कॉमन नाउन और इंडिया और जापान हो गए हमारे प्रॉपर नाउन्स। अब इस वर्ड को भी ध्यान रखिए, इस वर्ड को हम जापान बोलते हैं, जापान नहीं, ठीक है। तो इस लेक्चर का मैं एक पार्ट 2 डालूंगी, आप इसको कंप्लीट करने के बाद वो देखना, उस पर मैं प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैब पे फोकस करूंगी। लेकिन अभी हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमें अपना ये कॉन्सेप्ट समझना है नाउन्स का, तो हमारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे। अब ऐसे ही रिवर, रिवर भी तो जगह में आती है ना। तो रिवर एक चीज है, एक जगह है, और इसको ये कोई भी रिवर हो सकती है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। लेकिन गंगा तो एक वही इकलौती रिवर है ना, और यमुना भी एक इकलौती वही रिवर है, इसीलिए रिवर यानी कि नदी होता है। तो रिवर अगर है तो वो कॉमन नाउन है, और अगर गंगा और यमुना है तो वो प्रॉपर नाउन्स है। ऐसे ही माउंटेन, माउंटेन यानी कि पहाड़, पहाड़ तो इतने सारे पहाड़ है, कोई भी पहाड़ हो सकता है ना। तो ये हो गया कॉमन नाउन। और एवरेस्ट, एवरेस्ट एक पर्टिकुलर पहाड़ है, कहाँ पे, वो एक पर्टिकुलर पहाड़ है नेपाल में, और इसीलिए ये एक पर्टिकुलर चीज है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट भी तो एक नाउन हो गया। तो स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट्स का नाम लूं, जैसे कि गोपाल कुमार या राव नवीन, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन्स। अब कार, कार तो इतनी कार होती है, कोई भी कार हो सकती है, तो कार हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं बोलूं इनोवा, जो एक पर्टिकुलर गाड़ी है, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। इनोवा एक गाड़ी का नाम है, ऐसे ही ये मेरे एक स्टूडेंट का नाम था, इसलिए ये प्रॉपर नाउन्स हैं, ये कॉमन नाउन। अब पेन, पेन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अब एक पेन का नाम है पार्कर, तो अगर मैं जाके बोलूं भैया मुझे पार्कर वाला पेन चाहिए या मुझे ट्राइमैक्स चाहिए, ये पेन के नाम्स हैं एंड ये प्रॉपर नाउन्स हैं। अब ऐसे ही रिलीजन, रिलीजन तो कोई भी रिलीजन हो सकता है, इसलिए रिलीजन एक कॉमन नाउन है। लेकिन हिंदू एक पर्टिकुलर रिलीजन है, और इसीलिए हिंदू जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। तो अब कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया। अब हम नाउन्स को कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, और ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले ही समझाया हुआ है। तो अब कॉन्क्रीट वो चीजें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जो हम महसूस करते हैं, है ना। ये जल्दी से मैंने रिवाइज करवा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमने इतने सारे कॉमन नाउन्स देखे, इनमें से कॉन्क्रीट कौन है और एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है, ठीक है। अब वुमेन, वुमेन को हम देख सकते हैं, वुमेन को हम छू सकते हैं। वुमेन है एक कॉन्क्रीट नाउन, कॉमन नाउन भी है और कॉन्क्रीट नाउन भी है। कंट्री, कंट्रीज को भी हम, कंट्रीज में हम जा सकते हैं, कंट्रीज को हम देख सकते हैं। कंट्रीज कोई एक्चुअल फिजिकल चीज है, कोई ख्याल थोड़ी है, कोई महसूस थोड़ी कर रहे हैं हम, ये एक्चुअल चीज है, इसलिए ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। फिर रिवर, आप रिवर का पानी जाके छू सकते हो ना, नदी का पानी, वो भी कोई एक्चुअल फिजिकल चीज है, आप उसको देख सकते हो, जाके पानी छू सकते हो उसका, इसलिए ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। माउंटेन, पहाड़ों को हम जाके छू सकते हैं, पहाड़ों को हम देखते हैं,
इसलिए ये भी एक कॉमन नाउन तो है ही, कॉन्क्रीट नाउन भी है। स्टूडेंट्स, अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअल चीजें हैं, उनको देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए ये भी कॉमन एंड कॉन्क्रीट है। कार मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कार कॉन्क्रीट है। पेन भी हमने देखा हुआ है पहले ही अपने लेक्चर नंबर 3 में और लेक्चर नंबर 4 में कि ये कॉन्क्रीट है। रिलीजन, क्या रिलीजन कॉन्क्रीट है? रिलीजन क्या होता है? रिलीजन जो होते हैं वो आइडियाज होते हैं, बिलीव्स होते हैं। जैसे हिंदूज अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, उनके अपने अलग आइडियाज बिलीव्स होते हैं, अलग चीजें मानते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियंस अलग चीजें फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स अलग चीजें फॉलो करते हैं, है ना। पर ये रिलीजन कोई एक्चुअल में चीज है क्या कि मैं कहूँ आप रिलीजन लेके आओ, या मैं रिलीजन को छू सकती हूँ, या मैं रिलीजन को देख सकती हूँ? नहीं, रिलीजन जो है वो आइडिया, रिलीजन एक्चुअल में कोई चीज नहीं है, इसलिए रिलीजन कॉन्क्रीट नहीं है, रिलीजन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये वाला हमने पहले कौन से एग्जाम्पल्स देखे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, और हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं। क्या क्या हमने देखे थे? लव, हमने देखा था हैप्पीनेस, हमने देखा था एंगर, ईगो, हेट, और ऐसे ही रिलीजन भी उसी तरीके का एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो, वैसे ये वाले तो बहुत सिंपल थे, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं बताने में कि ये कॉन्क्रीट है या नहीं। कंफ्यूजन इनमें आती है अगर मैं आपसे ये पूछूं, एयर, हवा, हवा कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट? नॉइज, नॉइज का मतलब होता है शोर, साउंड का मतलब होता है आवाज, एयर का मतलब हवा, है ना, और गैस। अब ये चीजें कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट, इनमें थोड़ी कंफ्यूजन आती है। कार और पेन तो सबको समझ आ गया, ये कोई चीज है तो ये कॉन्क्रीट है। अब इसको अगर हमें देखना है तो आप कैसे देखोगे? आप देखो कि क्या वो एक फिजिकल चीज है या नहीं। आप ये देखो कि क्या ये जो है ये कोई एक्चुअल फिजिकल चीज है या फिर सिर्फ कोई ख्याल है, कोई फीलिंग है। ठीक है, आप ये देखो और फिर आप ये रूल लगा सकते हो 5 सेंसेस वाला। हमारी 5 सेंसेस होती हैं, टच, टच करना, सी, देखना, टेस्ट, स्मेल एंड हियर। स्मेल हो गया सूंघना, हियर हो गया सुनना, है ना। ये होते हैं हमारे 5 सेंसेस। टेस्ट हो गया चखना, जब हम चखते हैं कुछ। तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने पूछा गैस कॉन्क्रीट है या नहीं, तो गैस को हम टच तो नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन गैस को हम स्मेल कर सकते हैं। स्मेल आती है ना, हमें लगता है गैस लीक हो रही है, स्मेल आ रही है। गैस को हम स्मेल कर सकते हैं क्योंकि गैस एक एक्चुअल फिजिकल चीज है, इसीलिए गैस जो है ये कॉन्क्रीट नाउन है। अब एयर को भी हम देख तो नहीं सकते, लेकिन कई बार जब बहुत हवा चल रही होती है हमें एयर फील होती है ना, हवा, बाल उड़ रहे होते हैं, फेस पे लगती है, और एयर भी एक एक्चुअल फिजिकल चीज है, इसलिए एयर भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। अब नॉइज और साउंड रह गए। अब नॉइज यानी कि शोर। अब शोर को देख तो नहीं सकते, शोर को आप पकड़ नहीं सकते, शोर को आप छू नहीं सकते, लेकिन शोर को आप सुन सकते हो, और इसीलिए शोर भी एक कॉन्क्रीट साउंड है, कॉन्क्रीट नाउन है, और साउंड भी एक कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि आवाज को भी हम सुन सकते हैं, चाहे हम आवाज को पकड़ ना सके, छू ना सके, ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। तो आपको बेसिकली अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप ये 5 सेंसेस वाला रूल लगाओ कि क्या आप उसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो यानी कि सूंघ सकते हो, या फिर सुन सकते हो, हियर। और इससे आपको समझ आ जाएगा कि वो कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट हमने क्या देखा? हमने देखा था लव, लव देखा था ना हमने। अब लव को हम इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एंगर देखा था हमने, यानी कि गुस्सा, और एंगर को भी हम इन 5 सेंसेस में से कुछ भी नहीं कर सकते।
ये सारी फिजिकल चीजें नहीं है, ये बस वो चीजें हैं जो हम महसूस करते हैं। तो आई थिंक अब हमें कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया है। अब तीसरी कैटेगरी होती है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब कि आप उसे गिन सकते हो, अनकाउंटेबल का मतलब कि आप गिन नहीं सकते। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। गिन सकते हो या नहीं गिन सकते, काउंट कर सकते हो या नहीं काउंट कर सकते। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमने लिखी है ये चीजें काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले तो वुमन। अब हम काउंट कर सकते हैं कि एक वुमन है या 2 वुमन या 3 वुमन, 4, 10, 15 कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर एक रूम है उसमें 10 वुमन है, 2 वुमन है, 5 वुमन है, हम काउंट कर सकते हैं, है ना। और इसीलिए वुमन जो है वो एक काउंटेबल नाउन हो गया। कॉमन था, कॉन्क्रीट था, और अब काउंटेबल भी हो गया। कंट्री, क्या हम कंट्रीज को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक कंट्री है, 2 कंट्री है, हम पूछते तो हैं कि जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें कितनी कंट्रीज हैं, 1, 2, 3, या फिर कोई समिट हुई तो उसमें कितनी कंट्रीज मिली, 5 कंट्रीज मिली, 6 कंट्रीज मिली। तो ऐसे ही कंट्रीज भी जो है हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। रिवर्स को हम काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन आता तो है हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितनी रिवर्स है, तो ये भी काउंटेबल हो गई। माउंटेन्स भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 माउंटेन, 2 माउंटेन, 1 माउंटेन, 2 माउंटेन, हाउ मेनी माउंटेन्स आर देयर, तो माउंटेन्स भी काउंटेबल चीज हो गई। स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही काउंट कर सकते हैं, है ना। क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, 5 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, 50 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, है ना। इसके बाद कार, इनको भी हम गिन सकते हैं, पेन को भी हम गिन सकते हैं। पर क्या हम रिलीजन को गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। कितने रिलीजन्स हैं हम पूछते तो हैं, इंडिया में कितने रिलीजन्स फॉलो होते हैं, इंडिया में कितने रिलीजन्स हैं, 1 रिलीजन है, 2 रिलीजन है, 3 रिलीजन है, 4 रिलीजन है, कितने रिलीजन्स फॉलो होते हैं इंडिया में। तो हम रिलीजन्स कितने हैं वो भी काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे तो काउंटेबल हो गए। पर अब अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं फिर? वो कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम गिन ही नहीं सकते? वो चीजें ये होती हैं। मिल्क होता है दूध, और आप ये नहीं बोल सकते, एक मिल्क नहीं बोल सकते, एक दूध, एक मिल्क, 2 मिल्क, 2 दूध। मिल्क को हम गिन नहीं सकते। उसके बाद चीनी, क्या हम चीनी को गिन सकते हैं? चीनी का एक एक दाना थोड़ी गिनते हैं, 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, हम बस चीनी बोलते हैं। हमें चीनी चाहिए होती है तो हम बोलते हैं कि मुझे चीनी दे दो। हम ये तो नहीं बोलते ना मुझे 1 चीनी दो, 2 चीनी दो। तो ऐसे ही मिल्क, शुगर, राइस यानी चावल, मुझे राइस चाहिए, मुझे 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस, 4 राइस, ऐसे नहीं बोलते हैं। फिर जूस, मुझे जूस पीना है। गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें काउंट नहीं हो सकती। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इसीलिए अगर हमें इनकी क्वांटिटी देखनी हो ना तो फिर हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं किलो से या पैकेट से या डब्बा से। जैसे कि अगर हम बोले मिल्क, है ना, तो हमें ½ kg मिल्क चाहिए या 1 लीटर मिल्क चाहिए। राइस, ½ kg राइस, 1 kg राइस। शुगर, 5 kg शुगर का पैकेट। जूस के 5 पैकेट्स क्या होते हैं? पैकेट्स डब्बा होता है, पैकेट। गोल्ड भी हम फिर वेट में देखते हैं या फिर बार्स में। सिल्वर भी फिर हम ऐसे ही देखते हैं, कॉइन्स, बार्स, क्योंकि इन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, क्या हम काउंट कर सकते हैं? हम काउंट कर सकते हैं ना। जैसे अगर हम अनियन ले, अनियन होता है प्याज, हम बोल सकते हैं कि मुझे 2 प्याज चाहिए, आई नीड 2 अनियंस। आप कुछ भी बना रहे हो, आपको उसके लिए 2 अनियंस चाहिए, आप बोल सकते हो, लेकिन आप ये तो नहीं बोल सकते आई नीड 2 मिल्क। ये सारे अनकाउंटेबल है।
इसलिए इनकी क्वांटिटी बताने के लिए अलग तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया 1 लीटर, हाफ केजी, 1 पैकेट, 2 पैकेट, ये तरीके होते हैं इनकी क्वांटिटी बताने के लिए। तो ये सारे काउंट हो सकते थे, ये काउंट नहीं हो सकते। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो काउंट हो सकते हैं ना, जो काउंटेबल होते हैं, उनका सिंगुलर प्लूरल होता है। मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स प्लूरल में बोले हैं, है ना, जैसे कि यहां पे मैंने थिंग्स लिखा है, ये प्लूरल है। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है थिंग, THING, लेकिन ये क्या है? ये है प्लूरल। सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी अनेक। समझ गए ना? जैसे हिंदी में भी तो होता है वचन, किताब, किताबें, ऐसे यहां पे भी होता है। तो जो चीजें काउंटेबल होती हैं उनका हम सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, यानी कि वचन, बहुवचन। जैसे वुमेन का हो जाएगा कंट्री, कंट्री को हम कंट्रीज बोलते हैं, वुमेन को हम वुमेन बोलते हैं, रिवर को हम रिवर्स बोलते हैं प्लूरल में, एस लगाते हैं, माउंटेन को हम माउंटेन्स बोलते हैं, लेकिन मिल्क का प्लूरल नहीं होता। रिवर्स बोल दिया, माउंटेन्स बोल दिया, लेकिन मिल्क को मिल्क्स कभी नहीं बोलते, मिल्क का प्लूरल नहीं होता। और प्लूरल लगाने में भी ना अलग अलग फंडे होते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने एस लगा दिया, रिवर्स, माउंटेन्स, लेकिन कंट्री में जब हम प्लूरल करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे एस नहीं लगता, ये गलत स्पेलिंग हो जाती है। क्या हो जाता है? ये हो जाता है कंट्रीज, TRIES। और वुमेन, वुमेन में तो एस लगता ही नहीं है। जैसे मैन का प्लूरल मैन हो रहा था, वुमेन का प्लूरल वुमेन हो जाता है। तो ये अपने आप में एक नया टॉपिक है जो मैं अगली बार कवर करूंगी। मैं आपको डिटेल में सिंगुलर प्लूरल नाउन्स बताऊंगी। उसमें कई बार लोगों को कंफ्यूजन होती है। अब जैसे चिल्ड्रन होता है बट चिल्ड्रंस नहीं होता, ये हम अगली बार देखेंगे। आज के लिए हमने नाउन्स अच्छे से कर ली है, आज के लिए इतना ही है। अब इसका मैं पार्ट 2 निकालूंगी लेक्चर का, जहां पे मैं आपको इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दूंगी और वोकैबुलरी पे। तो जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं, उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगी। वैसे आप सभी देखें तो अच्छा है, उसमें हम प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैब एक बार, जो आज लेक्चर में सारे वर्ड्स हमने कवर किए, हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो वो वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आपके मन में बैठ जाएंगे, है ना। तो इस लेक्चर को प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से करें, बेल आइकन भी दबाएं। आप मेरे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। थैंक यू, बाय बाय।